वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले बिहार डीएलएड के लिए और दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए विर्थ पे पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो देखिए विर्थ क्या होता है। विर्थ क्या होता है ये आपको समझना है। विर्थ देखिए क्या होता है, जो चारों तरफ से क्या होता है, घेरा होता है, ठीक है। और ये 2D में होता है। कितना डी में होता है? 2D में होता है। ओके, चलिए तो आगे समझते हैं धीरे धीरे सारी चीज़ को। तो ये जो घेरा होता है पूरा, इसको क्या बोलते हैं? ये पूरा लाइन को अगर जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे हम परिधि। क्या बोलेंगे? बेसिक से समझना है क्योंकि पूरा समझ में आए। तो आप समझ गए, ये जो होता है बाहर वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है। क्या होता है फार्मूला? परिधि जब हम निकालेंगे मेरे दोस्त, ये साइड वाला लाइन पूरा जो हम निकालेंगे इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है 2πr। और ये देखिए, अगर यहाँ सेंटर से कोई लाइन खींचे इधर यहाँ तक, कहाँ तक? परिधि तक सटाएंगे तो ये इसको बोलते हैं रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस। कहीं पे भी होगा, इधर भी रेडियस हो जाएगा, इधर भी रेडियस हो जाएगा, इधर भी रेडियस का मल्टीपल रेडियस क्या हो सकता है? हो सकता है। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? ठीक है, अब आगे समझिए। आगे देखिए क्या समझना है। ये इसको सेंटर बोलते हैं और ये रेडियस हो गया। और इसको क्या बोलते हैं? ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। विर्थ की जो सबसे बड़ी जीवा होता है, जीवा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? विर्थ की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सबसे बड़ी जीवा को हम लोग बोलते हैं व्यास। कैसे? यहाँ से यहाँ तक समझिए। ये लाइन यहाँ से यहाँ सट गया ना, इसको बोलेंगे व्यास। ये रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। अब आपको समझना है चाप किसे कहते हैं। चाप देखिए, जैसे कि ये तिरछा खंड हो गया। क्या हो गया? ये देखिए, इसे तिरछिया ने खंड किया था, इसको क्या बोलेंगे? तिरछा खंड। तो ये जो तिरछा खंड है मेरे दोस्त, तो ये जो लाइन हुआ यहाँ तक, जो परिधि का इतना से यहाँ तक जो तिरछा खंड में ये लाइन हुआ, बस ये लाइन यहाँ से छोटा छोटा आप जो देख रहे हैं लाइन ऊपर से नीचे जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? चाप बोला जाता है। क्या बोला था? चाप बोला जाता है। ठीक है, एंगल दे देगा यहाँ पे सेंटर से और पूछेगा साइड चाप कितना है। और ये भी पूछ सकता है एंगल देने के बाद, ये पूरा तिरछा खंड का क्षेत्रफल कितना है। कभी ये पूछ देता है ये चाप कितना है, या तिरछा खंड का क्या बोल देगा? क्षेत्रफल पूछ देगा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल बोलता है तो πr² होता है। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अगर बोलेगा तिरछा खंड का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा θ/y 360 डिग्री इंटू πr²। πr² हो जाएगी। किसका क्षेत्रफल हो गया मेरे दोस्त? ये तिरछा खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तब। लेकिन अगर आपको बोला जाए सिर्फ हमको चाप चाहिए, तो चाप चाहिए तो क्या चाहिए होगा? 360 θ/y 360 डिग्री इंटू 2πr। 2πr क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है। तो θ/y सिर्फ हम इस थीटा का, जो थीटा यहाँ पे दिया रहेगा 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, तो बस हम पर्टिकुलर उसी थीटा का क्या निकाल लिया? परिधि। यहाँ पर का चाप निकल जाएगा। तो ये आप समझ के चलिए। अब हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। और देखिए एक और है, जो वृत्त के बाहर जो लाइन खींचा जाता है उसको क्या बोला जाता है? जिसकी लाइन जो सट किया जाता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा बोला जाता है हिंदी में, समझ रहे हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंजेंट, जो वृत्त में सट किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक वृत्त के ऊपर कितने स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे? तो एक वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा, अनंत स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ से भी चले गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। इसका केसेस होता है, अलग अलग केसेस होता है। जैसे कि देखिए, एक वृत्त जो होता है वो इन्फिनाइट बिंदु से, दिख रहा है बिंदु, ये बिंदु से मिलकर बना होता है। तो जैसे ये वृत्त बना, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा कैसे? ऐसे ना जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अगर यहाँ छेद करके चले गया तो वो छेदक रेखा हो गया, समझे? ये स्पर्श करके जाता है। कहाँ जाता है? स्पर्श करके जाता है मेरे दोस्त। स्पर्श करके जाता है तो वो क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझना होगा केसेस। देखिए पहला केस देखना, मैं आपको पहला केस बता रहा हूँ। पहला केस ये है कि अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तब वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा हो जाएगा? तो देखिए, जब बिंदु वृत्त के अंदर है तो वृत्त के ऊपर एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगा। कब कहिएगा? कैसे? तो देखिए, ये बिंदु है, ये वृत्त का बिंदु हो गया। यहाँ पे ये वृत्त हो गया, वृत्त के अंदर एक बिंदु। अगर इस पर स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो ये क्या होता है? छेदक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छेदक रेखा हो जाएगा। चलिए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या बोलता है? दूसरा केस कहता है कि वो जो बिंदु है वो वृत्त के ही है, वृत्त के ऊपर ही है। जैसे वृत्त का ये लाइन हुआ ना परिधि, तो इसी के ऊपर है। अगर हम यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितना होगा? तो एक स्पर्श रेखा, मतलब जहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे मतलब समझिए बिंदु है, तो यहाँ से एक ही ना स्पर्श रेखा होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा केस समझिए। तीसरा केस कह रहा है जब ये गोला हो गया, ठीक है, गोला नहीं वृत्त बोलना है। तो वृत्त जो हुआ, वृत्त के बाहर ये क्या हो गया? बिंदु हो गया।
अब बिंदु से क्या हुआ, स्पर्शरेखा जब हम खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, तो क्या वो खिंचाएगा, एक यहाँ से खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा। और देखिए एक पॉइंट समझना आपको, ये जो होता है त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये कितना होता है, ये सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना रहेगा दोनों मिला क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको समझना है, देखिए क्षेत्रफल के बारे में समझना है और क्या आयतन के बारे में समझना है। देखिए दो जो क्षेत्रफल होता है वो दो चीज़ का गुना होता है। जैसे दो चीज़ का गुना हुआ, जैसे ये बेलन का क्षेत्रफल हुआ है, क्या हुआ, ये बेलन का क्या हुआ, आयतन हुआ। तो क्या बोले, जो आयतन होता है वो 3 डिजिट का गुना होता है और जो क्षेत्रफल होता है वो ओनली 2 डिजिट का क्या होता है, गुना होता है। आप कहिए कैसे, देखिए पाई एगो पाई क्या हो गया, 2 पाई और एच क्या हो गया, 3 हो गया ना। तो ये आयतन हुआ, किस चीज़ का आयतन है, बेलन का आयतन है मेरे दोस्त, ये बेलन का आयतन है। बेलन इस टाइप का होता है। और देखिए 3 मान का गुना क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल का होता है। कि किस चीज़ का होता है, क्षेत्रफल का होता है। तो देखिए मेरे दोस्त 2 पाई आर एच किसका होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब कहिएगा बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए ये बेलन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो आपको कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट आपकी खिदमत में। चलिए अब हम लोग देखेंगे, ये सब तो हम आपको बता ही दिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का क्या होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है, एक समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। यहाँ पे समकोण, ये पे समकोण, क्या बोले, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। लंबवत यहाँ पे हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त, ये लंबवत नहीं हो सकता, लंबवत द्विभाजित नहीं हो सकता। द्विभाजित का मतलब हुआ दो बराबर समान मात्रा में, मतलब 50-50 मात्रा में क्या करना, डिवाइड करना। तो देखिए ये जो होता है ना रेखा, ये इसका इन्फिनाइट होता है, ये भी इधर इन्फिनाइट होता है। जो भी इन्फिनाइट होता है ना उसको आप 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, ठीक है। अगर इन्फिनाइट नहीं भी होता तो फिर भी यहाँ पे क्या होता है, द्विभाजित नहीं होता। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि क्या होगा। दोनों में क्या कीजिए, आप तुलना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होगा, 49 पाई बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई नहीं, जो दिया हुआ उसका फार्मूला लगाना है। मतलब अगर ये क्षेत्रफल दिया हुआ तो उसी का ना फार्मूला लगाएंगे, तब ना आपका रेडियस निकलेगा। रेडियस आप चाहिए रहेगा तब ना आप परिधि निकाल पाइएगा। तो ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। 2 पाई तो ये हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, ठीक है। तो 49 पाई यहाँ पे है। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, उसके बाद आर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7। आपका क्या आ गया, 7 आ गया। तो परिधि निकालने के लिए 2 पाई आर, तो 2 पाई और रेडियस 7 हो गया तो 14 हो जाएगा, 14 पाई हो जाएगा। पाई का अगर वैल्यू, ये पाई में आंसर है तो ये पाई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसको निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको पूरा बोल रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना था, पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। थीटा वाई पाई आर, थीटा वाई 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो गोला होता है ना वो पूरा 360 डिग्री का होता है, ठीक है, इसीलिए 360 लगाते हैं। तो थीटा का मान 45 है, नीचे क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, इंटू 28 इंटू 28, क्योंकि रेडियस तो आपको है ना, तो सब पूरा काट उट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि पी क्यू आर क्यू पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र ओ है, ए बी पी आर के समानांतर जीवा है। क्या बोल रहा है, ए बी पी आर के क्या है, समानांतर जीवा है, ठीक है, जीवा है। क्या है, ए बी एक जीवा है, किसके समानांतर है, पी आर के। तो कह रहा है कि बी त्रिभुज बी क्यू आर, देखिए बी क्यू आर 70 डिग्री है, ठीक है, 70 डिग्री है। तो त्रिभुज ए क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए ये 70 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना।
70 हो जाएगा। और त्रिभुज जो ये जो टेंजेंट होता है वो स्पर्श ये रेडियस के साथ कितना डिग्री है कौन बनाता है 90 डिग्री का। तो ये 90 में से 70 तो यहाँ बन गया, तो बचा कितना इधर वाला 20, इधर भी 70 बना, इधर वाला 20 बना, तो 20 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। दी गई आकृति में पी क्यू आर, क्यों एक क्या है वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्यों, तो सबसे पहले आप देख लीजिए वृत्त की स्पर्श रेखा ये हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है। वृत्त की जिसका केंद्र ओ है, तो कौन केंद्र क्या हो गया ओ हो गया। ए बी पी आर, ए बी ऊपर में क्या है ए बी पी आर के समानांतर जीवा है, तो समझना है पहला वाला जीवा है, पी आर की क्या है समानांतर है, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज बी क्यू आर 70 डिग्री है, तो इस तरह आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि अनंत बिंदु से बना होता है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय वृत्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 5.5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दूरी कितना होगा। तो 5.5 क्या है रेडियस है इसका, तो इधर भी क्या हो जाएगा 5.5, तो कितना हो जाएगा 11 नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में, यदि वृत्त और वर्ग की परिधि क्या है बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा। तो क्या बोल रहा है वृत्त और वर्ग की परिधि, तो क्या करना है आपको पहले क्या करना है आपको कंपेयर करना है। पहले वृत्त की परिधि लिखिए, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना वर्ग का परिधि। तो वृत्त की परिधि 2 पाई और वर्ग की परिधि क्या हो जाएगा 4 पाई। अरे भैया 4a हो जाएगा, कैसे आप कहिए कैसे, तो कैसे देखिए ये वर्ग है तो ए ना हो जाएगा बराबर नहीं देखिए क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो 4a यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद क्या करें इसको क्या करना है कंपेयर की, तो कंपेयर में आपको क्या करना है यहाँ पे 4a इधर का परिधि 1 हो गया। अब देखिए 4 गुना में इधर क्या करना भाग में आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा पाई आर बाई, ये क्या हो गया ए का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया ए का आ गया। अब क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लीजिए, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और क्या हो गया वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पाया पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर चले जाएगा, ठीक है। पाई स्क्वायर हो जाएगा और आर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई से क्या हो जाएगा 1 पाई ऊपर वाला कट जाएगा। इसी तरह काट उट कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 14:7 आ जाएगा। आप बोलिएगा कैसे आएगा, तो पूरा समझ लीजिए। चलिए तो इसको निकालने के लिए आप क्या किए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट देना, 1 पाई से 1 पाई कट गया, ठीक है ओके। अब देखिए बचा क्या 4 पाई बचा है, 4 पाई ये बचा ना, ये यहाँ पे ये क्या चले गया, तो 1 पाई से ऊपर वाला तो पाई कट ही गया, तो बच गया 4 बाई पाई, तो 4 ऊपर में हो जाएगा, पाई का मान 22/7, तो 7 क्या हो गया ऊपर में आ गया, तो 7 चौके क्या होता है 28। लेकिन पहले आपको क्या काट लेना, ठीक है। तो 11 दूना 22 है, 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14 अनुपात 11 आएगा, यहाँ पे क्या होगा 11 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में, क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना है -4 और 2 और 8 और 6, केंद्र का निर्देशांक क्या हुआ था, केंद्र का निर्देशांक पूछा तो क्या करना है, तो जोड़ देना दोनों को, x1 + x2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 में 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8 में 4 जोड़िएगा तो 4 घट ही जाएगा, तो 4 बचेगा, तो 4 कटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। उसी तरह y1 + y2, तो 4 2 6 2 कितना होता है 8/2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 2:2,4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त क्या है, एक वृत्त जिसका सेंटर क्या है ओ है, सेंटर यहाँ पे दिया हुआ, आराम से क्वेश्चन देखिए, और रेडियस इसका आर है, रेडियस आर हो जाएगा, ये रेडियस आर है, ये सेंटर ओ हो जाएगा, ओके। ये सेंटर ओ हो गया, 2 जीवाएँ क्या है 2 जीवाएँ ए बी और पी क्यू, ये ए बी हो गया ये पी क्यू हो गया। इस प्रकार है कि ए ओ बी क्या है ए ओ बी, ये ए ओ बी हो गया, और पी ओ क्यू क्या है बराबर है, तो ए बी और पी क्यू में संबंध क्या होगा, तो भाई ये बराबर तो ये भी बराबर ही नहीं होगा। चलिए सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दी आकृति में एम, चलिए यहाँ पे तो आकृति है नहीं, तो क्वेश्चन में एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है यदि वृत्त ए बी सी में चाप ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर है, क्या है चाप ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर दिया, तो चाप सी डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, तो ए ओ बी बराबर यहाँ क्या दिया हुआ ए ओ बी है ना, ए ओ बी या सी ओ डी दिया होता है, सी ओ डी। देखिए इसका क्या है चाप तो आधा हो गया, तो को एंगल आधा नहीं हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये
क्या हो जाएगा 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिए अब आप कॉन्सेप्ट का समझिए। तो हम आपको बताएं कि ये जब आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चाप की लंबाई तो 2 पाई आर परिधि से घटेगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप का केंद्र कितना डिग्री, चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई, तो ये वाला चाप सिर्फ पूछ रहा है, त्रिज्या खंड नहीं। तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 2 पाई आर पे लगा दीजिएगा तो निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना है, 37 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए परिधि बराबर परिधि माइनस त्रिज्या कितना दिया हुआ, परिधि माइनस त्रिज्या कितना दिया हुआ, 37 दिया हुआ। अब देखिए परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है, रेडियस कितना होता है, आर हुआ। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, ये परिधि हो गया, ये रेडियस हो गया। अब क्या करना, आर से आर कॉमन लीजिए, 2 पाई अंदर आ गया, आर का आर हो गया तो -1 हो गया। ठीक है, पाई का वैल्यू रख दीजिए, -1 हो गया, गुना भाग कीजिएगा आर से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ओके, तो देखिए आपका रेडियस 7 नहीं है तो कैसे आया, देखिए आप क्या किए, ये आर को क्या कीजिए, कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद 2 पाई का मान रख दिए, 22/7 -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, 22 गुना 44 बाई 7, 7 एकम 7, 7 में 44 में 7 कितना बचेगा, 37/7। ओके, अब देखिए क्या किए, 7 से 37 से 37 क्या हुआ, कट गया, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, 7 आ गया। ठीक है, 7 उस साइड चले गया तो आर बराबर 7 आ गया। तो अब क्या बोल रहा है, अंतर 7 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना आपको निकाल लेना, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो पाई हो गया 22/7 हो गया, रेडियस इंटू रेडियस, तो 60 से 60 कट गया, 44 में 7 से गुना कर दिया, क्या हो जाएगा 124। अब ये कैसे बना थे, एक बार और समझिए। देखिए क्या करना है, यदि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना दिया हुआ, 37 डिग्री दिया हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सबसे पहले समझना किस चीज़ का अंतर दिया हुआ है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया हुआ था, परिधि माइनस त्रिज्या। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। इसको लिखने में कोई दिक्कत है आपको, बोलिए, आराम से लिख सकते हैं। और जो दिया हुआ 37 तो वो लिखना ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए परिधि को, ये रेडियस दोनों में है तो कॉमन नहीं ले सकते, आराम से ले सकते, तो कॉमन आ गया, 2 पाई हो गया, और रेडियस एक यहाँ पे आर आ गया तो बचेगा 1, तो -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, वैल्यू बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए, क्या 22/7, 2 × 22/7 -1, तो 22 गुना 44 हो जाएगा, बट्टा 7 हो जाएगा, 44 7 × 7 हो जाएगा ना, 44 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 37/7, तो 37 से 37 क्या हुआ, कट गया, आर बराबर क्या हो गया, आर इधर गुना में इधर क्या चलेगा, इधर डायरेक्ट चले जाएगा ना, ये इधर भाग में था तो अब इधर चले जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, आर बराबर 7 आ जाएगा। 7 आ गया है रेडियस, तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 7 × 7, तो इससे कट जाएगा, 22/7 154 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए में कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या खंड के परिमाप, क्या है परिमाप, जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, जो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप, क्या बोल रहा है, परिमाप मतलब चारों लाइन को खींचना, मतलब जो जिस चीज़ का पूछ रहा है, जैसे अगर वर्ग का पूछ रहा है तो वर्ग का चारों लाइन, वृत्त का पूछ रहा है तो वृत्त का सब लाइन पूरा का। ठीक है, समझ गए, परिमाप जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 90 डिग्री का, त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर थी, इसका परिमाप को पूछ रहा है। तो कभी इसका क्षेत्रफल पूछता है, तो आज पूछा है आपसे परिमाप। तो ठीक है, तो त्रिज्या इधर से भी त्रिज्या, इधर से भी त्रिज्या, तो आपको निकालना क्या, यहाँ पर का चाप निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यही ना कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। थीटा बाई 360 × 2 पाई आर। ठीक है, तो जब ये काटिएगा तो थीटा ये कितना बार में कटेगा, 9 चौके 36, 4 बार में कटेगा। उसके बाद ये सब काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, +2 को त्रिज्या। अरे भैया इसको जोड़ना है तो ये तो आप निकाल सकते हैं आराम से, ये तो आप तो दिया ही हुआ है ना रेडियस, ये वृत्त है तो वृत्त में रेडियस तो आपको दिया ही हुआ है ना, मतलब ये 7 है तो इधर से इधर दिया हुआ है, इसी को ना आपको निकालना है, थीटा का वैल्यू रख के। तो ये आपका निकल गया है 11, तो ये दोनों को जोड़ के पूरा नहीं निकल जाएगा, ये पूरा लाइन नहीं निकल जाएगा। अरे भैया आपका मान लीजिए इस तरह आप कोई पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो पिज़्ज़ा का इधर का लाइन दिया हुआ, इधर का भी लाइन दिया हुआ, तो नीचे वाला लाइन आप निकाल सकते हैं ना, है। जब ये निकाले थीटा डाल के, इसका मान आ गया 11, तो तीनों को जोड़िएगा तब ना पूरा मिलेगा। तो चलिए इसको पूरा जोड़िएगा तो आ जाएगा 24। ठीक है, क्योंकि 7 गुना 14 होता है, 14 में से
25 आ जाएगा। क्यों आएगा? देखिए 7 दूना 14 हुआ, 14 10 24 1 25 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के योग के बराबर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो इसको भी क्या करना है? कंपेयर कर देना। तो देखिए एक वृत्त का कितना है? 25 सेंटीमीटर। क्या है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और एक वृत्त का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के योग की क्या है? बराबर है। तो उस वृत्त का व्यास, रेडियस पूछ रहा है आपसे। क्या करना है आपको? बड़ा क्षेत्रफल इधर लिखना है और पहला का क्षेत्रफल और सेकंड दूसरा का क्षेत्रफल, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, बड़का वाला क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? कॉमन करना है। पाई कॉमन हो गया, 24 का स्क्वायर प्लस कितना? 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा? ये 576 प्लस 49 हो जाएगा 625। तो 625 कितना इसका होता है? आर स्क्वायर इधर गया तो रूट बन गया, जब रूट से निकलना हो तो 25 × 25, तो 25 बाहर निकला। ये निकला आपका सिर्फ रेडियस। आपको रेडियस नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या? पूरा चाहिए, यहाँ से यहाँ तक व्यास 50 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब पूछा हुआ क्वेश्चन सब। ठीक है, समझ गए आप? एक वृत्त का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के योग के बराबर है, तो वृत्त का व्यास। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 24 25 का 25 का ट्रिपलेट हुआ तो इनको 2 करके 50 ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा O A से क्या होगा? कम होगा, हमेशा O A से कम होगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त में अंकित, क्या कह रहा है? त्रिज्या r के अर्धवृत्त बोल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। अर्धवृत्त में अंकित सबसे बड़ा त्रिभुज है। क्या है? सबसे बड़ा त्रिभुज है, छोटा नहीं है। ठीक है, छोटा होगा तो ऊपर से होगा, तो सबसे बड़ा मतलब शुरू से लिया जाएगा। ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए ये इधर का क्या हो जाएगा? रेडियस, ये भी रेडियस, और इसकी ऊंचाई क्या होगी? रेडियस ही होगी ना। तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा मेरे दोस्त 2r हो जाएगा। ये 1r, ये 1r क्या हो गया? 2r हो गया ना। तो 2r हो गया बेस। हाइट कितना दिया हुआ? हाइट भी r ही रहेगा। ठीक है, हाइट क्या रहेगा? r ही रहेगा। तो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया कि नहीं कट गया? r इंटू आर क्या हो गया? r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल मेरे दोस्त r स्क्वायर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। बाहरी मतलब बाहर वाला, अंदर वाला नहीं मेरे दोस्त। बाहर वाला वृत्त का क्षेत्र कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर, और अंदर वाला और 8 सेंटीमीटर लंबाई जीवा क्या है? किसका है? जीवा की। जीवा मतलब अंदर से जो लाइन जाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा AC के आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होगी? थी ये जीवा है 8 सेंटीमीटर। क्या है? ये जीवा है यहाँ से। तो ये 8 है, तो ये 4 नहीं हो जाएगा, तो ये 4 3 4 5 का क्या होगा? ट्रिपलेट होता कि नहीं होता है? तो कह रहा है कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, तो लीजिए ना भाई, ट्रिपलेट पाइथागोरस जिंदाबाद है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए आपको समझना है, जो इस कोण की माप 90 डिग्री हो उसको कहते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। अब देखिए दूसरा केस क्या बोलता है? दूसरा केस कहता है जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो। किससे कम हो? 90 डिग्री से कम हो। तो ये ऐसे होता है, 90 से झुका रहेगा, तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। जैसे 45 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 89 डिग्री भी हो गया तो वो 90 से कम है, लेकिन न्यून क्यों ना हो गया। और जो 90 से ज़्यादा होता है वो उसको कहते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वही कह रहा है, अधिक कोण पूछा था। जो 90 से क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस का आयाम होता है। देखिए ठोस में 3 आयाम होता है। कितना होता है? 3 आयाम होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, और देखिए समतल में क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई ही होता है। तो ये क्या होता है? समतल में इसको 2D कहा जाता है, इसको 3D कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3D। मेनली डिफरेंस ये समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई कितना दिया हुआ? 3:x। जो भी अनुपात में दिया होगा ना तो उसका मतलब उसको x के साथ लेना है। x के साथ क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, आधार और ऊंचाई कितना दिया हुआ? 3:3
3:4 के अनुपात में है। और इसका क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो हम आपको क्या बोले, x के साथ ले रहे हैं। तो 216 हो गया 1/2 3x इंटू क्या हो जाएगा 4x, बेस इंटू हाइट। अब देखिए 2 से कटेगा क्या, 2 बार में कटेगा। फिर यहाँ 2 से कटाइएगा तो 108 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर 3 से कटाइएगा तो ये 36 बचेगा। तो ये देखिए x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट में 36 है तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। x बराबर 6 आ गया मेरे दोस्त, x बराबर 6। तो ये क्या आ गया x बराबर 6 क्या आया। अब देखिए हाइट वाला कौन है, हाइट वाला देखिए हाइट वाला 4x है। तो 4x से क्या करना, गुना करना है। तो x का मान क्या आया 6, 6 चौबीस क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 3 18 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऊंचाई तो दिया ही हुआ है। अब त्रिभुज की ऊंचाई फिर पूछेगा, इसका मतलब है कि इसमें कोई चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ है। तो मल्टीप्लाई की जगह हम x मान लिए। अरे कोई चीज़ हमको नहीं मालूम है तो हम x नहीं मानेंगे, x मान लीजिए। तो 3 क्या हो जाएगा 4x इंटू 3x, 4x इंटू 3x 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जो दिया हुआ उसको इधर लिखना है, 216 दिया हुआ है। आप इसको काट दीजिएगा 1/2 से, ये कट जाएगा, पूरा काट कीजिएगा कितना आ जाएगा 6 आएगा। वैल्यू रख दीजिएगा x की जगह, तो 6 चौके 24 आएगा आधार आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमश 19 दिया हुआ और 20 दिया हुआ था। इन वृत्तों से घिरे वलय का क्षेत्रफल, मतलब देखिए दो क्या दिया हुआ, वृत्त दिया हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दो संकेंद्रीय। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते, कह रहा है किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मतलब दो बिंदु यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या होगा, छेदक रेखा हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि निम्नलिखित में पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, क्या है लाल भाग 40%, सफ़ेद भाग क्या होगा। तो देखिए लाल भाग कितना है 40 है और आधा दिया हुआ, मतलब आधा है। टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। लाल भाग कितना है, मतलब आधा दिया हुआ, तो इसका मतलब 40 है। टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, है ना। और सफ़ेद भाग 1/8 दिया हुआ, तो तब देखिए सफ़ेद भाग क्या हो जाएगा। तो देखिए सफ़ेद भाग बराबर हो जाएगा 1/8 इंटू 40। क्या 8 पंचे 40, क्योंकि डबल है तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म PQ और PR खींचा गया। क्या खींचा गया, स्पर्श रेखा युग्म खींचा गया PQ और PR, ठीक है। PQ हो गया और ये PR हो गया, ठीक है। स्पर्श रेखा युग PQ और PR खींचा जाता है, तब चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल बताइए। PQOR का क्षेत्रफल बताना। तो सबसे पहले देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद दूसरा वृत्त का निकाल लीजिए, तभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ, ओ से के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सेंटीमीटर कितना दिया हुआ, त्रिज्या 5 है। त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर, केंद्र O से 13 सेंटीमीटर। तब 5 त्रिज्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 नहीं हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है, हाफ आधार इंटू ऊंचाई, L इंटू B हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको कैसे निकालना है, L इंटू बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 12, क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 लेना है आपको। जब 12 लीजिएगा तो 5 से 6 बार कट जाएगा, 2 छक्के के क्या होता है 12, 6 पंजे 30, मतलब एक त्रिभुज का 30 हो गया, 2 त्रिभुज का कितना हो जाएगा 60। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना डिग्री, 180 डिग्री, 130 डिग्री है, सॉरी। तो त्रिज्याओं की सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा। त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है त्रिज्या से, तो ये त्रिज्या से कोण कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री पे। यहाँ पे 130 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ कितना डिग्री हुआ। देखिए ये दोनों जो आमने सामने होता है ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब संपूरक कोण 180 डिग्री दोनों का योग होता है। तो ये 130 है तो ये 50 नहीं हो जाएगा, तो ये 150 30 80 हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए बी वृत्त की एक जीवा है, क्या है, ए बी एक वृत्त की जीवा है और ए ओ सी इसका व्यास इस प्रकार है कि कोण ए सी बी बराबर कितना है, ए सी बी बराबर कितना दिया 50 डिग्री।
यदि बिंदु ए पर ए टी वृत्त की स्पर्श रेखा है तो बी ए टी क्या हो जाएगा, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए परिधि पर बनने वाला कोण क्या होता है, केंद्र पर बनने वाले कोण का क्या होता है, आधा होता है। जैसे ये 90 है तो ये 45 हो गया, ये 120 है तो ये 60 हो गया, ये 180 है तो क्या हो जाएगा, 90 हो गया। परिधि पर बनने वाला कोण क्या होता है, केंद्र पर बने कोण का कितना होता है, आधा होता है। तो ये पहले रूल है, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे एक यहाँ लाइन से एक जीवा से बना कोण परिधि पर, उसी जीवा से जो मतलब जितना भी कोण निकले तो सब क्या होता है, आपस में बराबर होता है, अगर एक ही जीवा से निकल रहा है तब। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपकी खिदमत में, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। क्या कह रहा है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, क्या कह रहा है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए कोण, मतलब ये जीवा की लंबाई बराबर है तो क्या हो जाएगा, सबको क्या हो जाएगा, 60 डिग्री नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सब कोण इसका बराबर हो जाएगा। तो टोटल कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एक कोण का मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। रेडियस कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस का स्क्वायर 7 सत्ते 49 होता है ना, तो 49 को 3 से गुना करना है, क्योंकि 3πr² है ना, किस चीज़ का, अर्धगोले का क्षेत्रफल है, किस चीज़ का, अर्धगोले का। तो जब गुना कीजिएगा तो 147 पाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त में एक ही समय में समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक ही समय में, देखिए एक ही समय बोल रहा है तो मतलब एक समय में सिर्फ एक जगह से, क्या एक जगह से, तो मतलब 2 हो जाएगा। सिर्फ समय देखिए, यहाँ पे साइन तो मैं बोल रहा आपको, ये नहीं कि घुमा घुमा के आपको मानना, इधर से भी मानना, इधर से भी मानना, इधर से भी, और इधर से भी मार लिए, इधर से भी मार लिए, इधर से मतलब तो इन्फानाइट हो जाएगा। जिस तरह एक वृत्त पर इन्फानाइट रेखा खींचा जा सकता है, स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, उसी तरह समांतर स्पर्श रेखा भी तो इन्फानाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ एक ही समय में, तो समय आ गया तो मतलब 2 हो जाएगा। 2 मतलब कैसे हुआ, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, या इधर नीचे इधर नीचे। तो एक समय में पर्टिकुलर टाइम दे रहा है मेरे दोस्त, ये इधर से होगा इधर से होगा, एक ही तरफ से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो OP क्या हो जाएगा, तो OP निकालने के लिए ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये भी, ये क्या हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आप समझ लेना क्या करना होगा। तो त्रिभुज आप देखिए कैसे बनाना, आपको ऐसे चतुर्भुज बना लेना। कैसे बना लेना, इस तरह से चतुर्भुज बना लेना। ये सेंटर हो गया, सेंटर से 2 क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, 2 स्पर्श रेखा हो गया, और ये क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। ये क्या बन गया मेरे दोस्त, ये चतुर्भुज बन गया। अब यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी आप बोल रहा है, आमने सामने की दूरी, फिर विकर्ण आपको निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर ए, ये तो ए है तो ए होगा, तो रूट अंडर A² प्लस A² हो जाएगा, A² प्लस A², क्योंकि सब तरफ का तो एक ही है ना, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2A²। तो एगो ए बाहर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2A, रूट ए बाहर, ए रूट 2A आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ए रूट 2A हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना कैसे निकालना है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये रेडियस है, इसका मान ए, ये भी रेडियस, इसका मान ए, इसका भी दूरी तो समान ही हो जाएगा ना, तो ये भी मान, ये भी चारों क्या होगा, ए हो गया जाएगा नहीं। अब इसका विकर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर A² प्लस A²। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर। 792 की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगा दे। इसके लिए आपको परिधि लगाना होगा, परिधि का फॉर्मूला लगाना। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। तो एक पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है, 84, तो क्या हो जाएगा, 42 क्या हो जाएगा इसका रेडियस 42 रखना है। जब वो पाई का वैल्यू रखिएगा तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 200। तो परिधि आप निकालिएगा तो परिधि इसका क्या आ गया, 64 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको क्या करना है, 264 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर में, उसके बाद आपको क्या करना है, मीटर में बदलना होगा। पहले तो आपको क्या करना, भाग देना होगा। 792 मीटर दूरी के लिए कितना चक्कर लगेगा। तो मेरा जो है पहिए की परिधि हम निकाल लिए, उसको क्या करने, जितना दिया हुआ है दूरी दिया हुआ उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 792 बट्टा 264,
अब देखिए करना क्या है, ये मीटर में दिया हुआ, ये सेंटीमीटर, दोनों को एक यूनिट में लाना होगा। तो इसके लिए 200 से 2 जीरो से आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। दोनों को भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा, 300 चक्कर आ जाएगा। एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं, देखिए 2.64 है ना, 2.64 इसको मीटर में बदल लेंगे तो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा तो 2.64 आ जाएगा। ठीक है, 2.64 को जब आप 792 से भाग दीजिएगा तो आपका भी 300 आएगा। तो या तो इसको मीटर में बदल लीजिए या इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए, दोनों में से कोई काम कर लीजिए। पहले परिधि निकाल लीजिएगा। क्या करना है, पहले आपको परिधि का, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, या पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगा था, सबसे पहले आपको क्या करना, परिधि निकालना। परिधि निकाल लिए, अब यूनिट देखना, जितना परिधि आया, जितना दूरी दिया हुआ, जैसे दूरी 792 दिया हुआ तो परिधि आया कितना, 264। तो यूनिट दोनों का मिलाना है। इसकी देखिए मीटर में है, ये क्या सेंटीमीटर में, तो दोनों में का, जैसे कि इसको भी मीटर में बदल लिए तो 2.64 आ गया था, इसको भाग दीजिएगा 300 आ जाएगा। या तो ये कर सकते हैं 264, इसको क्या सेंटीमीटर में थे, इसको भी 2 जीरो पे रखे थे, इसको कीजिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कॉन्सेप्ट है ये तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं। 72 स्पर्श करने वाले दो वृक्षों की उभयनिष्ठ रेखा कितनी हो जाएगी। देखिए पहले आपको समझना है, एक क्या है, वृत्त है, दो, एक वृत्त अंदर है, एक वृत्त बाहर है। तो यहाँ पे दोनों वृत्तों पे उभयनिष्ठ रेखा होगा, एक भी नहीं होगा। दूसरा केस देखिए, एक वृत्त है, छोटा वृत्त, उसके उसी में बड़ा वृत्त है, दोनों सटा हुआ है, इसमें उभयनिष्ठ रेखा कितना होगा, एक हुआ। एक हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, एक वृत्त है और दूसरे वृत्त को क्या कर रहा है, काट रहा है। जब दो वृत्त कट रहा है तो उसके लिए कितना उभयनिष्ठ है, एक ऊपर से एक नीचे से चले जाएगा ना, एक रेखा ऊपर से और एक रेखा नीचे से, तो क्या हो जाएगा, दो उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ऊपर हो गया, एक नीचे। अब देखिए, दो वृत्त सट नहीं रहा है, कट नहीं रहा, दूरी पर है, तो इसमें कितना उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सामने चले जाएगा, एक उभयनिष्ठ रेखा सामने चले जाएगा, नहीं चले जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से दूसरा चले जाएगा, यहाँ से दूसरा चले गया, एक यहाँ से चले गया, दो हो गया, और यहाँ से ऐसे नहीं आ सकता है, और ऐसे भी एक नहीं हो सकेगा। तो उभयनिष्ठ रेखा कितना हो गया, 4। सबसे ज़्यादा कब होगा, सबसे ज़्यादा रेखा कब होगा, जब दूरी पर हो, जब दो वृत्त क्या हो, कुछ दूरी पर हो। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला, ये देखिए, वही केस है जो हम आपको बता रहे थे। ठीक है, जब दो वृत्त क्या हो, दूरी पर, जो वृत्त दूरी पर हो तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा की जा सकती है, तो ये हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, आगे देखिए, आगे कर रहा, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो तब वृत्त पर उभयनिष्ठ रेखा कितना होगा। जब प्रतिच्छेद कर रहा था, एक सीधा एक दो न हुआ। चलिए आगे देखिए, जब दो वृत्त अंतर स्पर्श करे, मतलब एगो अंदर एगो छोटका, तो एक क्यों न होगा। चलिए आगे देखिए, केस 2, जब दो वृत्त एक दूसरे के अंदर हो तो उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा, दो वृत्तों का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 9:4 अनुपात दिया हुआ, तो उसकी परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए, किसका क्षेत्रफल दिया हो और परिधि पूछ रहा है, क्षेत्रफल दिया हो, परिधि पूछ रहा है, तो क्या करना है, रूट डाल देना है। तो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ, बड़का दिया हो, बड़का से छोटका में पूछना। अरे क्षेत्रफल तो पूरा कच ना हो जाएगा, अब परिधि तो खाली लाइनें ना हो जाएगा, तो बड़का नहीं हुआ, वो बड़का से छोटका तो रूट लगा देंगे। चलिए आगे कहना, यदि किसी वृत्त की परिधि का अनुपात कितना दिया हुआ, परिधि दिया हुआ तो क्षेत्रफल पूछा था, स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 9:49। छोटका दिया हो, बड़का पूछ रहा है, छोटका दिया हो, बड़का पूछना, तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और देखिए, बड़का दिया हो, छोटका पूछना है, तो क्या करेंगे, रूट कर देंगे। अगला देखिए, अगला कह रहा है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3:5 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ, दो वृत्तों का त्रिज्या क्या दिया हुआ, दो वृत्तों का त्रिज्या 3:5 दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात, इसमें भी क्या हो जाएगा, छोटका से बड़का, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 9:25। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 वीडियो में क्या हो जाएगा, 9:25 हो जाएगा, यहाँ पर है। तो आपको पार्ट 2 में फुल मिलेगा आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।